दोस्तों इस तस्वीर को देखिए आप लोग। इस तस्वीर में आप लोगों को एक पंडित जी दिखाई दे रहे होंगे या यूँ कह लीजिए एक महाराज जी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल दोस्तों ये नफरती महाराज हैं जिनको दूसरे धर्म से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये मामला सामने आया है या यूँ कह लीजिए मुसलमानों की भावनाओं को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई गई है। यहाँ पर दोस्तों पंडित जी ने, ये जो इनका नाम गंगागिरी महाराज है, इन्होंने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसको लेकर मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। मुसलमान होने की वजह से दाढ़ी टोपी देखकर उनसे जबरन जेएसआर के नारे लगवाए जाते हैं और पीट दिया जाता है। इस तरह के मामले लगातार हिंदुस्तान के अंदर सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी, चाहे कितना भी गिरा हुआ मुसलमान हो, कि उनके जो प्यारे नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई उन पर उंगली उठाए, उनके बारे में अपशब्द कहे, ये मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है अरेस्ट गंगागिरी महाराज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दोस्तों ये मामला हुआ, लेकिन अभी तक 15-20 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इनके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है, मुसलमान अपने पुलिस थानों में जाकर, पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन गंगागिरी महाराज पर नहीं लिया गया है। ये मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी को लेकर दोस्तों एमआईएम की तरफ से भी लगातार आवाज़ उठा रही है। एमआईएम के प्रवक्ता हैं वारिस पठान, वो इस वीडियो को लेकर यानी इनके बयान को लेकर जो इन्होंने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेकर वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है वो आप लोग ज़रा सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों से भी गुजारिश है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ़, क्योंकि दोस्तों इस्लाम के ख़िलाफ़ तो ये लोग बोलते ही हैं। जैसे नरसिंहानंद सरस्वती हो गया, वो न जाने आए दिन क्या इस्लाम के और मुसलमानों के बारे में बोलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ तक तो मुसलमान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दोस्तों मुसलमान ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे जो प्यारे नबी थे, जिनको पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के अंदर सभी इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा गया था, उनके बारे में कोई अपशब्द बोले या गलत बातें करे, ये मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाइए। पहले आप ये बयान सुनिए वारिस पठान का। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर? क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार
नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन, नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी ना किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चमकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए और आप लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं सभी लोग, इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखिए अरेस्ट गंगागिरी महाराज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएं, तभी दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र पुलिस और औरंगाबाद पुलिस से भी यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो उसको ये पता चल जाए कि ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है हमारे खिलाफ। मुसलमानों के, इस्लाम के खिलाफ तो आए दिन ये लोग बोलते ही रहते हैं, वो आप सभी को पता है, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड हो रहा है और ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट गंगागिरी महाराज, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बारे में कोई और अपडेट आता है, अगर गंगागिरी महाराज पर कोई और अपडेट आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा।